14/12/78। विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा अपने सकीलधे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सदा अपने सकीलधे लाडले बच्चों को लाडले बच्चों को स्नेह की नज़र से, अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रत्न समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी कौन हो सकते हैं? क्या बोला? सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बाप दादा अपने वैरायटी, लेकिन कौन सा रत्न? मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। सदा साथ, और ऐसे कभी साथ कभी ना भी साथ रहें, कोई ज़रूरी नहीं। साथ होंगे तो माया जीत होंगे, नहीं तो माया ने उलझाया तो माना बाप साक्षी है। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे स्वयं में सदा स्थित रहते हो। जिस नज़र से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। आज बाप और दादा दोनों की रूहो रेहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहयोगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बाबा त्रिकालदर्शी है, जिस दृष्टि से बाबा देख रहे हैं वैसा अपनी मंजिल दिखाई स्पष्ट नहीं देती। आगे क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है।
आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाते, अर्थात अपने से ना उम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारा अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा 1 सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्ति होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह है डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने में लग जाते, हटाने लग जाते, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते, थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते। पत्थर को जंप लगा के पार करना होता है, लेकिन पत्थर को हटाने में समय वेस्ट कर देते हैं। जब ऐसे हिम्मत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता। मेहनत जब देखते, जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, यह भूल जाते हैं। तो आज यह रूह रिहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते है सहज, लेकिन अपनी ही कमजोरी अपनी ही विस्मृति के कारण उसको मुश्किल कर देते, थक जाते और क्या करते, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ना मालूम विनाश होगा नहीं होगा, हाँ होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ तो बाबा ने तो बोला संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं, बोला नहीं बोला, तो जबरदस्ती बुद्धू बन रहा है। मुरली में आया है कभी भी प्रलय होती नहीं, तुम सोचो कि संपूर्ण विनाश ऐसा नहीं होता, हाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो फिर इतना क्यों डराते हैं? हाँ इतना क्यों डराते हैं? बच्चों को वैराग आता रहे। अच्छा वैराग आता रहे हाँ बार बार राग में आ जाते हैं तो इनको वैराग दिलाने की जरूरी है। विनाश ही विनाश दिखाओ, मना हकीकत नहीं है विनाश। विनाश हकीकत नहीं है। हैं जी, छटनी हो जाएगी, पूरा विनाश नहीं होगा। छटनी होती रहे, हमको उससे क्या लेना देना। हमने विनाश तो नहीं है, बोलने की क्या जरूरत फिर।
अरे छटनी होती रहे, हमको उससे क्या लेना, जनसंख्या कम हो जाएगी। हाँ, वो उनका काम, प्रकृति खुद जो होना हो, लेकिन ये हमको ये सुनाने की क्या जरूरत है बार बार। हैं जी। हाँ, मना जो भी विनाश की कल्पना करके देखो, बिल्कुल उसी परिस्थिति से तुमको गुजरना है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, जो विनाश में बच जाएंगे वो एक उनका अभिशाप होगा। हाँ, जैसे कहते हैं भूकंप आ गया, कोई दबा हुआ है, दोनों टांगें चली गई, वो खुश होते हैं, कितना भाग्यशाली, देखो इतने बड़े विनाश में ये अकेले ही बचा। अरे वो बचा, वो बहुत ज़्यादा उसके हिसाब किताब हैं, भोगना ही है पूरा जीवन, या बहुत भाग्यशाली है? वो भाग्यशाली नहीं है। तो वैसी ही परिस्थिति प्रैक्टिकल, व्यक्तिगत, इसलिए बाबा विनाश विनाश चिल्लाते हैं कि वो विनाश जैसा जिससे दुनिया भय खाती है, वो ही परिस्थिति कोई ना कोई हमारे ब्रॉड ड्रामा का जो हिसाब किताब है वो बड़े रूप में आने वाला है, वो विनाश। तो बाबा कहते हैं नामालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवान आज ठीक है या नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहें या प्रत्यक्ष होवे, जमा करें या सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभालें व सेवा में लगें। आखिर भी क्या होना है, बाप तो निराकार और आकारी हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। इसलिए सोच समझ के बोले। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो बाद में नौच खाएंगे। हाँ, तुमने 76 बोला था, हाँ, फिर तुमने 2000 बोला, फिर तुमने उसका 18 बोला, 28 बोला, 37 बोला, वैसे तो वैसे ही कार्यक्रम। वर्ल्ड वार भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, है नोच खाएंगे। तो साकार में सामना करने वाले तो हम हैं, जिनको बोला है अगर वैसा नहीं हुआ तो। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं। तुम लोग कभी याद आता है कि विनाश की बातें? नहीं। हाँ, ये है स्थिति। याद ही ना आए, हमको क्या लेना देना। मना इतना निश्चय हो भगवान के प्रति कि हम विनाश के लिए पढ़ाई थोड़ी पढ़ रहे हैं। जितना बड़ा देह अभिमानी होगा उतना डरेगा। अभी प्रकृति प्रकोप जो शुरू होने वाले हैं, या अपने कर्म भोग जो आने वाले हैं, ओ हाहाकार मचा देगा थोड़े से कर्म भोग में। नहीं तो निश्चिंत आत्मा, अरे भगवान के बने हैं तो भगवान का हाथ हमारे सर पे है, तो उसको तो विनाश से कोई लेना देना ही नहीं। तो स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ तरफ ले जाता है। कहाँ थे तीव्र पुरुषार्थी, और कहाँ फिर लगे तो हैं लेकिन अंदर से अनिश्चय है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो। जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन, बाप व आप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा वह बाप की जिम्मेवारी है, आपकी। भविष्यवाणी बाप ने की है तो किसकी जिम्मेवारी है। तो निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले लीं, फिर आप क्यों चिंता करते। विनाश हो ना हो,
वह कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती? जल्दी समाप्त करना चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या भक्ति मार्ग में? यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख के जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं और अब थक गए हो, ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? महाविनाश होगा नहीं होगा? क्या बोला? अब ये कोरोना क्या छोटा मोटा था क्या? कितने निपट गए, उनके लिए विनाश नहीं था क्या ये? जितने भी लाखों जो निपटे होंगे कोरोना में, कितने अपने सबके पास ऐसे कोई ना कोई जो करीब दोस्त मित्र रहे हों, रिश्तेदार दूर पार कहीं रहे हों, सबके पास ऐसा कोई ना कोई न्यूज़ होगी। इतना बड़ा ये क्या, ये बहुत बड़ी एक प्रलय जैसी नहीं थी क्या? विनाश भी क्या करेगा? मौत ही तो देगा, और क्या करेगा? एक शरीर छूटा और दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, भटकेंगे। अरे वैसे भी तो जिसका शरीर छूटता है उसके लिए विनाश नहीं हो जाता। तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? अगर अपने व्यर्थ संकल्पों के तूफान को ही नहीं रोक सकते तो वो तूफानों में स्थिति क्या होगी, पूछा। इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो। लो हाँ, कौन से दिन है? हाँ? 2 तारीख आ रही है ना? सुख की आ रही है, दुख की आ रही है? हाँ? बाबा कहते हैं सुख के दिन में धीरज धरो। धीरज धरो कब और क्योंकि अंधेरे में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो। सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामानुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत,
अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है? यही रूह रेहान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं, अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाए। समर्थ आत्मा बन जाओ, ये सब खेल समाप्त। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना। सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते? इसलिए स्वाहा का भोग लगाकर जाना। समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समझा? कौन सा भोग लगाना? अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प वह है बच्चे के संकल्प। ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान, बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार।